हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीप स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने टॉपिक चालू किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कल बताया था। रिडम्पशन मतलब जो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनसे हमने पैसा पहले लिया था, उनको उनका पैसा वापस देना और शेयर्स वापस ले लेना। दैट इज सेड टू बी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया क्या? कुछ स्टेप्स बताया था, अगर आपको याद हो तो। टोटल 8 जर्नल एंट्रीज आएंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। 8 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मैक्सिमम 8 जर्नल एंट्रीज आएगा, जिसमें सबसे पहला, जब भी आप रिडम्पशन करने वाले तो रूल कहता है कि आप जिस चीज का रिडम्पशन करने वाले हो वो शेयर फुल्ली पेड होनी चाहिए। हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने वाले, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, तो ये रिडम्पशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। मेरी बराबर है। सेकेंड क्या है? रिडम्पशन करने के लिए मतलब पैसा देने के लिए पैसा होना चाहिए, और पैसा अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? एसेट्स बेचोगे। तो रिडम्पशन करने के लिए पहले शेयर्स को फुल्ली पेड करो, उनसे पूरा पैसा ले लो एंड देन पैसा पे करेंगे। तो उसके लिए अपने को एसेट्स बेचना पड़ेगा, अगर बोला है तो। एसेट बेचने के बाद, एसेट्स बेचने के बाद फिर भी पैसा कम पड़ता है, तो हम नया इशू करेंगे। किस चीज का? इक्विटी शेयर्स का। फ्रेश इशू किसका होना चाहिए? इक्विटी शेयर्स का, डिबेंचर्स का नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं। समझ में आया क्या? उसके बाद फ्रेश इशू के बाद रिडम्पशन चालू होता है, जिसमें सबसे पहला हम उनका क्लेम ट्रांसफर करेंगे, मतलब कितना पैसा देना है। प्रीमियम दे रहे तो प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR क्रिएट करेंगे एंड देन पेमेंट करेंगे। उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो बोनस इशू कर सकती है। अब ये करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो मैंने बना के दिया, ये फॉर्मूला कंप्लीट करो, सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। जिसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, ये कैपिटल वैल्यू है, कितना पैसा देना है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। अगर प्रीमियम है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पैसा तो देना, प्रीमियम भी देना। मतलब ये पूरा जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है आपको, ये पूरा क्लेम का बॉक्स है, जिसमें कैपिटल इतना और प्रीमियम इतना। अभी प्रीमियम का अमाउंट नहीं है तो प्रीमियम नहीं है, बट इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्लेम मिलेगा। कितना फ्रेश इशू किया है वो मिलेगा। जैसे कि इधर 8 लाख की जरूरत थी, पूरा 8 लाख हमने फ्रेश इशू से किया, तो कोई फ्री रिजर्व यूज किया क्या मैंने? नहीं। प्रीमियम है क्या? नहीं। जब प्रीमियम नहीं है तो कुछ यूज भी नहीं होगा। जो फ्री रिजर्व यूज होता है उसी से बनता है CRR। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में 2 सम कर लिया था, आज फिर से देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। SF लिमिटेड has 2012% redeemable preference shares of 100 each। SF के पास कितने शेयर्स है? 2000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। इस हिसाब से देखो तो 2 लाख के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है मेरे पास। अब रिडीमेबल का मतलब मैंने उससे बोला भाई तेरे को तेरा शेयर्स का पैसा वापस करूंगा। कितना? 2 लाख है तो 2 लाख ही देना पड़ेगा, या तो 2 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा या 2 लाख से कम देना पड़ेगा। डिपेंड क्वेश्चन पे करता है। ज्यादा दोगे मतलब प्रीमियम, कम दोगे मतलब डिस्काउंट, जितना है उतना दिया मतलब पार। परछाई समझ में आ गया। आगे दिया है रिडीमेबल ऑफ 100 इज रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब 2 लाख है, उस पर 5% का प्रीमियम निकालो, मतलब 10,000 रुपया प्रीमियम आ जाएगा। तो मुझे टोटल कितना पैसा पे करना है? 2,10,000। ये समझ में आ गया मैडम जी? वेरी गुड। The shares are now due for redemption. It is decided that whole amount will be redeemed out of fresh issue। मतलब पूरा पैसा देने के लिए हमने क्या किया है? फ्रेश इशू किया है। कितना फ्रेश इशू किया है? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 20,000 इंटू 10 करोगे तो 2 लाख रुपया तो आ ही जाएगा। ईच एट 11 ईच। 11 ईच मतलब 1 रुपया प्रीमियम भी चार्ज कर लिया हमने। जो फ्रेश इशू किया है 10 रुपए का शेयर है, लेकिन हमने लिया कितना है? 11। मतलब 2 लाख के ऊपर 1 रुपया, मतलब 2,20,000 टोटल लिया। और अपने को जरूरत कितने का है? 2,10,000 की है। मतलब 10,000 तो 20,000 तो प्रीमियम का ही अपने को इधर मिल रहा है। ठीक है। होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश एंड द 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम।
show necessary journal entries in the books of company. Company has sufficient balance in profit and loss account. अगर पैसा कम पड़ेगा तो उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस नाम का कोई रिजर्व है, उसमें बहुत पैसा यूज करना है तो कर सकते हो। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो पहले फॉर्मेट पे जाते हैं, वर्किंग बनाए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने का रिडम्पशन करने का बताओ जरा, कितने का रिडम्पशन करना है? 2 लाख, और प्रीमियम भी तो है, तो मेरा 2 लाख तो कैपिटल है और प्रीमियम है। सर 5 रुपये कैसे आया, बता दिया था मैंने। 2 लाख का शेयर है, सॉरी 2000 शेयर है, एक का वैल्यू 100 का 5% निकालोगे तो 5 रुपये ही आएगा। तो 2000 शेयर्स को 5 रुपये के हिसाब से 10,000 देने का, या डायरेक्टली 2 लाख का 5% तो भी सेम है। इन शॉर्ट मेरा टोटल क्लेम कितने का है? 2,10,000। अब 2,10,000 होना चाहिए। मैंने कोई फ्रेश इशू किया है 20,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 के हिसाब से 2 लाख प्लस 20,000 प्रीमियम भी आया। इन शॉर्ट 2,20,000 आया, बट इधर यूज कितना करना है? फ्रेश इशू कितने का हुआ है? 2,20,000। 2,20,000 का फ्रेश इशू हुआ है, बट प्रीमियम देना, कैपिटल देना कितना है? सिर्फ 2 लाख। समझ में आ गया? चलिए, जो भी फ्रेश इशू आप यहाँ पे करते हो, इसका जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम आप इधर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे शेयर प्रीमियम कौन सा? पुराना, ओल्ड कंपनी के पास कोई प्रीमियम रहेगा ना, वो प्रीमियम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैपिटल के लिए कैपिटल अमाउंट, प्रीमियम के लिए प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, अगर प्रीमियम नहीं है तो रिजर्व्स यूज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिया था कंपनी के पास अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर सकते हैं। ऐसे तो मुझे 2,10,000 चाहिए था, 2,20,000 आया, बट 20,000 तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल का तो सिर्फ 2 लाख ही है, तो ये 20,000 में इधर यूज कर सकता हो क्या? नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे फ्री रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना यूज करूंगा? 10,000। समझ में आया या बाउंसर गया? फॉर्मूला क्लियर है? पक्का क्लियर है? बस फॉर्मूला क्लियर तो अब एंट्रीज पे आ जाते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 1, क्या मेरे शेयर्स फुल्ली पेड है क्या? हाँ सर, 2,000 शेयर 100 रुपये वाला ईच फुल्ली पेड है बोला है, तो शेयर तो फुल्ली पेड हो गया। कोई असेट फसेट बेचा है क्या मैंने? नहीं। फ्रेश इशू किया है? हाँ। कितने का फ्रेश इशू किया बताओ जरा। सर 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 वाला, बट 2,20,000 में, तो एंट्री क्या आएगा बताओ? फ्रेश इशू किया मयूरी, इसकी एंट्री क्या आएगी? मयूरी बोल। इशू किया मतलब, कल बताया था तेरे को, फ्रेश इशू किया मतलब शेयर्स बेचा ना, तो शेयर बेचा तो क्या आएगा? बोल। शेयर बेचा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। और क्या जाएगा? क्या इशू किया? क्या इशू किया? द होल अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन कैश, सॉरी, द होल अमाउंट विल बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर। क्या इशू किया? इक्विटी शेयर। जब इशू किया मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बेच के पैसा आया? इक्विटी शेयर, और साथ में प्रीमियम भी मिला है, तो 2 शेयर प्रीमियम। इक्विटी शेयर कितने का? प्रीमियम कितना? टोटल पैसा कितना आया? अभी समझ में आया? एंट्री समझ में आया? तो ये हो गया आपका फ्रेश इशू का एंट्री। एंट्री नंबर 1 फ्रेश इशू। एंट्री नंबर 2 है ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अब जो भी बॉक्स का अमाउंट कल बताया था क्या करने का? डेबिट। इसको नहीं, इसको छोड़ के अब जितनी बार भी मैं बॉक्स बनाऊंगा उसमें जब भी कोई अमाउंट आएगा वो सब डेबिट हो जाएगा। अब इस बॉक्स में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा है, तो ये दोनों अमाउंट को कर दो डेबिट। तो एंट्री है ट्रांसफर ऑफ क्लेम। ट्रांसफर ऑफ क्लेम की एंट्री क्या आएगी? तो भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम डेबिट 10,000, तो एंट्री है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। तो सारा पैसा किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 2,10,000, 2,10,000, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अभी समझ में आया? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद क्या है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। तो भाई इस बॉक्स में अब फिर से, इस बॉक्स में पहले से ये अमाउंट तो पहले से था, नया अमाउंट ये आया, तो इसको डेबिट करेंगे और उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इस बॉक्स में पहले ब्लू बॉक्स था, अगर आप देखो तो पहले ब्लू बॉक्स के अंदर ये अमाउंट था, अब फिर से ये बॉक्स के अंदर आ गया। मैंने बताया था बॉक्स का अमाउंट हमेशा क्या आएगा? डेबिट। 2 दिख रहा है ना बॉक्स में, बट ये तो पहले से डेबिट हो गया था, तब इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री का नाम है प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम था डेबिट,
राइट ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किस चीज से राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या आएगा, बॉक्स का अमाउंट डेबिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 10,000। समझा, समझा। उसके बाद CRR कुछ भी है क्या इधर, तो कोई एंट्री आएगी क्या, नहीं। CRR के बाद क्या आएगा, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, रिडम्पशन तो उसका ही है, तो पैसा किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 2,10,000 2,10,000। एंट्री खत्म। समझा रिदिबा, वेरी गुड, क्लियर है परछाई। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। इतना ही है, कल भी सेम चीज किया था। चलिए वापस, क्या दिया है क्वेश्चन में, भरत लिमिटेड, क्या बात है, भरत लिमिटेड whose issue share capital on 31st December 2017 consists of 12,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid। कितने शेयर है पटेल, 12,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100, तो 12,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 बराबर। अरे हाँ, पक्का पक्का, हाँ बेशरम, 12,000 और 2 जीरो लगाएंगे तो 12 लाख हो जाएगा, हैं सोतड़ी। तो बोलना है, नहीं 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 नहीं, 12,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए आएंगे। मतलब टोटल 12 लाख रुपया देना है, बट 12 लाख देना है या 12 लाख के ऊपर देना है या 12 लाख के कम, वो देखते हैं। फुल्ली पेड एंड उनके पास 40,000 इक्विटी शेयर्स पहले से थे, 100 वाला ऑफ 100 ईच, 100 ईच 80 पेड अप, ये 2 बार हो गया। इसके ऊपर ये इक्विटी शेयर्स के ऊपर 100 रुपए का है, लेकिन पेड अप वैल्यू कितना है, मुझे रिडम्पशन किसका करना है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड है, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड नहीं है, उनसे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, बट रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का तो वो फुल्ली पेड होना बहुत जरूरी है। इक्विटी शेयर नहीं है चलता है, बट प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड होना जरूरी है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते। डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, मतलब 12,000 शेयर्स था, 100 रुपए के हिसाब से 12 लाख तो था ही, प्लस 12,000 शेयर्स पे 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 1,20,000 प्रीमियम भी देना है अपने को। इन शॉर्ट 13,20,000 रुपया टोटल पे करना है। लॉजिक समझ में आ गया। रिधिबा आगे, कंपनी के बैलेंस शीट में एज ऑन 31 दिसंबर 2000 शोड दैट उनके पास जनरल रिजर्व में 18 लाख है, कैपिटल रिजर्व में 1,70,000 है, इतना पैसा तो है। द रिडम्पशन वॉज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू इशू। मतलब यहाँ पे रिडम्पशन के लिए हमने क्या किया, थोड़ा रिजर्व यूज किया और थोड़ा फ्रेश इशू का पैसा यूज किया। फ्रेश इशू कितना किया, 6,000, 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैंने इक्विटी शेयर फ्रेश इशू करने बोला था, रिडीमेबल नहीं। ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, तो ये इसका अमाउंट आप यूज करोगे। कितना फ्रेश इशू किया है, 6,100 रुपए वाला, और इसके बाद प्रीमियम कितना चार्ज किया मैंने, 25%। क्वेश्चन समझ में आ गया छाया? नहीं, तेरे को कितना पैसा देने का है वो मालूम है, कितना, 13,20,000 देने का है। कैसे, 12 लाख प्लस प्रीमियम देने का था 10 रुपया, 13,20,000 देने का है। अब देने के लिए मेरे पास रिजर्व में कितना पैसा है, 18 लाख इधर है और 1,70,000 इधर है। उसने बोला पूरा यूज मत करो, पार्टली यूज करो, पार्टली। अब पार्टली में पहले फ्रेश इश्यू से कितना पैसा आया है वो देखो, फिर जो बच जाएगा उस पैसे को रिजर्व से यूटिलाइज करो। इसके लिए अब हम बना देते पहले फॉर्मूला। रिडम्पशन का कैपिटल वैल्यू तो पूरा 12 लाख ही आएगा, प्रीमियम में 1,20,000, मतलब टोटल 12 और 1,20,000 13,20,000 चाहिए। फ्रेश इशू किया है, कितना फ्रेश इशू किया मैंने, 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 100 वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 25। तो 100 का 25 निकालोगे तो 25 ही आएगा, हाँ या नहीं? तो मतलब फ्रेश इशू कितना किया है बताओ जरा, 6,000 इंटू 100 6 लाख, एंड 6,000 पे 25 रुपया भी अब यहाँ पे लिखा है, बट एक्चुअल में इधर ही आने वाला है वो 6,000 के ऊपर 25, मतलब 1.5 लाख रुपया तो प्रीमियम का ही आ गया। लिखा यहाँ पे है वो प्रीमियम का पैसा है, यूज करने की जरूरत नहीं है। इधर लिखा है बट आप यूज नहीं करोगे। डन है इतना, पक्का समझा है, अमाउंट समझ में आ गया। अब देखो 12 लाख की जरूरत थी, कैपिटल में कितना आया, 6 लाख, और 6 लाख चाहिए
1,20,000 की जरूरत है, इधर कुछ भी नहीं है सर, इधर 1.5 लाख दिख रहा है ना, अरे ये तो प्रीमियम का पैसा है, तो अपने को इधर भी 1,20,000 चाहिए, मतलब मुझे 6 लाख और 1,20,000 यानी कि 7,20,000 चाहिए। सबसे पहला प्रेफरेंस देने का जनरल रिजर्व को। तो क्या आपका जनरल रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? सर हाँ है। कितना पैसा है जनरल रिजर्व में देखो जरा, अभी आपने देखा था 18 लाख रुपया है। सर कैपिटल रिजर्व नहीं, पहले जनरल रिजर्व। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जनरल रिजर्व 6 लाख, जीरो कम दिख रहा है यहाँ पे 6 लाख, एंड यहाँ पे 1,20,000। समझ में आ गया? ये पैसा नहीं, ये इधर दिखाया है वो इसका है, ठीक है क्या? अंडरस्टूड? वंस द फॉर्मूला इज कंप्लीट, एंट्री फिल इन द ब्लैंक। चलो एंट्री फिल इन द ब्लैंक। शेयर फुल्ली पेड है क्या? प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड है, लेकिन इक्विटी शेयर फुल्ली पेड नहीं। आप चाहो तो उसकी एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन उसका लेन देन इधर से कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो मेरे शेयर्स तो फुल्ली पेड है। कोई असेट बेचा है क्या मैंने? नहीं। कोई फ्रेश इशू किया है, तो फ्रेश इशू किया है तो फ्रेश इशू की एंट्री आएगी 6 लाख और 1,50,000। अरे समझा? फ्रेश इशू करेंगे मतलब पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड टू शेयर प्रीमियम। 6 लाख, 1,50,000, 7.5 लाख। एंट्री समझ में आ गया? फ्रेश इशू के बाद क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। दोनों को क्या करोगे? डेबिट। रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट। रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। ये दोनों पैसा किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना? 12 लाख कैपिटल का, 1,20,000, 13,20,000। समझ में आया? अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद क्या है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ये है प्रीमियम रिटर्न ऑफ का बॉक्स। अब ये पहले डेबिट हो गया था, अब ये हो जाएगा क्रेडिट, और ये अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये अमाउंट किधर से आया है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 1,20,000, 1,20,000। समझ में आ गया? हाँ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या है? CRR। ये वाला बॉक्स है CRR का, इसमें कुछ लिखा है? हाँ लिखा है। क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना? 6 लाख, 6 लाख। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमेशा क्रेडिट ही होता है, तो वो क्रेडिट ही होगा। समझाइए? CRR के बाद क्या करोगे? सर पेमेंट करेंगे, तो पैसा जाएगा, किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर 13,20,000, 13,20,000। एंट्री क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला लिख दो, एंट्रीज का सीक्वेंस मैंने बता दिया, ये फॉलो करो, टॉपिक खत्म। इतना ही है। इसके बाद अभी बोनस अपन ने स्टार्ट नहीं किया। बैलेंस शीट तुमको है नहीं सिलेबस में, बराबर है? बैलेंस शीट आने वाला है TY में, इसके ऊपर नहीं, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। ये टॉपिक कल भी मैंने बताया, पूरा टॉपिक डिक्टो रिपीट होगा TY के अंदर। TY में डिक्टो सेम टू सेम, नाम बदल के आएगा, बाय बैक, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन देते हैं और इक्विटी को बाय बैक नाम देते हैं। समझ में आया क्या? चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।